हाय गाइस, वेलकम टू ट्रू नॉर्थ। मेरा नाम है अनाहत कलसी। टुडे इज़ द 23rd ऑफ मार्च 2024। हम कर रहे हैं आज के करंट अफेयर्स। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हम देख रहे हैं कि भारत सरकार द्वारा लॉन्च किया गया ऑपरेशन इंद्रावती जो है, इसका जो है मेन एम या प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है। तो आंसर है इसका ऑप्शन बी, इंडियन सिटीजन्स को हेती से इवैक्यूएट करना, क्योंकि हेती में जो है पॉलिटिकल क्राइसिस चल रहा है, गैंग वायलेंस चल रही है वहाँ पे। तो उसकी वजह से इंडियन सिटीजन्स को इवैक्यूएट करने के लिए भारत सरकार ने ये ऑपरेशन एक लॉन्च किया है, कॉल्ड दी ऑपरेशन इंद्रावती। थोड़ा और देखते हैं इसके बारे में। तो सबसे पहले ये मैप देखते हैं हम। तो हेती जो है करीबियन आइलैंड कंट्री है, साथ ही में उसके एक और देश है डोमिनिकन रिपब्लिक। तो हेती से जो है इवैक्यूएट करके इंडियन सिटीजन्स को डोमिनिकन रिपब्लिक ले जाया जा रहा है। ठीक है। रीज़न फॉर इवैक्यूएशन मैंने आपको बताया कि गैंग वायलेंस जो है वाइड स्प्रेड हो गई है हेती में। दिस हैज़ बिन लेड बाय ए गैंग लीडर by the name of Jimmy Cherizer. He has been demanding the resignation of the acting PM Ariel Henry, और इन्होंने जो है रिज़ाइन भी कर दिया है। यहाँ पे ये भी देख लेते हैं कि जो हेती की कैपिटल है पोर्टो प्रिंस, यहाँ पे भी जो है वाइड स्प्रेड वायलेंस चल रही है। डोमिनिकन रिपब्लिक की भी कैपिटल देख लेते हैं। तो डोमिनिकन रिपब्लिक की कैपिटल है सैंटो डोमिंगो। ठीक है। तो ये दो कंट्रीज़ हैं, हेटी, डोमिनिकन रिपब्लिक। हेटी में चल रही है वायलेंस, जिसकी वजह से इंडियन गवर्नमेंट ने जो है ऑपरेशन लॉन्च किया है इंद्रावती। आगे चल रहे हैं। तो अगला क्वेश्चन देख रहे हैं हम। भूटान का जो है हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, ऑर्डर ऑफ द ड्रग ग्याल्पो अवार्ड, ये जो है इससे इस अवार्ड से सम्मानित किए जाने वाले पहले ऐसे व्यक्ति जो कि भूटान से नहीं हैं, एंड ऑल्सो पहले किसी दूसरे फॉरेन देश के हेड ऑफ गवर्नमेंट जो हैं वो बन गए हैं इंडिया के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ठीक है। तो फर्स्ट नॉन भूटानीज एंड द फर्स्ट फॉरेन हेड ऑफ ए गवर्नमेंट टू रिसीव दिस अवार्ड, द भूटान्स हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, ऑर्डर ऑफ द ड्रग ग्याल्पो। ठीक है। तो ये मिला है हमारे देश के प्रधानमंत्री को, नरेंद्र मोदी जी को। ये अवार्ड जो है दिया जाता है बाय दी भूटान किंग, जो कि हैं जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचक। तो इन्होंने जो है सम्मानित किया है इंडिया के प्रधानमंत्री को। यहाँ पे ये भी देख लेते हैं कि भूटान के जो करंट पीएम हैं वो हैं शेरिंग तोब्गे, और भूटान की कैपिटल है थिम्फू। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं हम कि इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया इंडिया का पहला रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल पुष्पक आरएलवी, यानी कि रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल जो है, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है। तो इसका जवाब है कि ये सभी फीचर्स जो हैं इसमें अवेलेबल हैं। ऑटोनॉमस लैंडिंग कैपेबिलिटी, नेविगेशन कर सकता है विद कोर्स करेक्शन। ठीक है। और साथ ही इसका जो सक्सेसफुल टेस्ट है वो पेव करता है फॉर अफोर्डेबल, आगे जाके अफोर्डेबल स्पेस एक्सप्लोरेशन। ठीक है। तो समझते हैं ये कैसे है। तो हमने जाना कि इसरो ने सक्सेसफुली जो है सेकंड लैंडिंग एक्सपेरिमेंट कंप्लीट किया है पुष्पक आरएलवी का। तो लेक्स O2 इसको कहा जा रहा है, लैंडिंग एक्सपेरिमेंट O2। ठीक है। तो ये इंडिया का पहला रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल है। रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल का मतलब है कि लॉन्च किया गया उसको स्पेस में, एंड व्हेन इट रिटर्न्स फ्रॉम स्पेस तो उसे जो है लैंड कराया जाएगा सक्सेसफुली विदाउट एनी डैमेज। तो इस मिशन ने सिम्युलेट किया इस अप्रोच को, और हाई स्पीड लैंडिंग जैसी कि कंडीशंस होती हैं एट द टाइम ऑफ रिटर्निंग फ्रॉम स्पेस, उनको जो है सिम्युलेट करवाया इस मिशन के दौरान, जो कि एक एक्सपेरिमेंट था। अभी इस टेस्ट की जो लोकेशन थी दैट वाज इन कर्नाटका, चित्रदुर्गा डिस्ट्रिक्ट में जो इसरो की एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज है वहाँ पे ये टेस्ट जो है कैरी आउट किया गया। अब इसका सिग्निफिकेंस ये है, तो आप समझ सकते हैं कि रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल है। सो यानी कि व्हेन इट कंप्लीट्स इट्स मिशन एंड रिटर्न्स फ्रॉम स्पेस, तो उसको सक्सेसफुली वापस लैंड कराया जाएगा और रीयूज़ किया जाएगा। तो दिस विल पेव वे फॉर मोर अफोर्डेबल स्पेस एक्सप्लोरेशन फॉर इसरो। ठीक है। आगे चलते हैं।
अगला क्वेश्चन देख रहे हैं हम कि बिहार जो है व्हेन वाज इट कार्व्ड आउट एज ए सेपरेट प्रोविंस फ्रॉम दी बंगाल प्रेसिडेंसी इन दी ब्रिटिश एम्पायर। तो ब्रिटिश एम्पायर में जो बंगाल प्रेसिडेंसी थी उसमें से एज ए सेपरेट प्रोविंस बिहार को कब कार्व आउट किया गया? आंसर है इसका 22 मार्च 1912। तो इसी दिन को कमेमोरेट करने के लिए हर साल 22 मार्च को जो है मनाया जाता है बिहार दिवस। तो इस साल भी 22 मार्च को सेलिब्रेट किया गया बिहार दिवस एंड बिहार टर्न्ड 112। तो जानते हैं और बिहार स्टेट फॉर्मेशन के बारे में। तो हमने सबसे पहली चीज़ तो देखी जब ये बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हुआ 1912 में। उसके बाद 1 अप्रैल 1936 को बिहार और उड़ीसा को जो है सेपरेट प्रोविंसेस बना दिया गया। देन 26 जनवरी 1950 को जबकि भारत एक रिपब्लिक बना तो बिहार को जो है स्टेटहुड ग्रांट कर दिया गया और बिहार एक स्टेट बन गया इंडिया में। देन 15 नवंबर 2000 को जो है बिहार स्टेट का फर्दर बाइफर्केशन किया गया और झारखंड को एज ए सेपरेट स्टेट इस्टेब्लिश कर दिया गया। ठीक है, तो हमने रिकैप कर लिया बिहार का स्टेट फॉर्मेशन। आगे जान लेते हैं बिहार गवर्नर। तो करंटली हैं राजेंद्र अर्लेकर। बिहार के सीएम हैं नीतीश कुमार। बिहार स्टेट के पास राज्यसभा की हैं 16 सीटें और लोकसभा की हैं 40 सीटें। ठीक है, आगे चलते हैं। तो अब आ रहे हैं हम मिसलेनियस सेक्शन पे। इसमें सबसे पहली न्यूज़ हम देख रहे हैं कि न्यूजीलैंड ने ई सिगरेट को बैन करने के लिए एक नया लॉ जो है लाया है। सो न्यूजीलैंड हैज़ बैंड डिस्पोजेबल वेप्स एंड ई सिगरेट्स ताकि माइनर्स जो हैं जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं अब वेपिंग को, दे शुड नॉट टेक अप दिस हैबिट। ये लॉ जो है फ़ाइन भी लगाता है इफ़ एनीवन इज़ ट्राइंग टू सेल एनी वेप प्रोडक्ट्स टू माइनर्स, तो उस सेलिंग पे जो है फ़ाइन हेविली फ़ाइन करेगा न्यूजीलैंड की गवर्नमेंट। ठीक है, ऑल्दो इस चीज़ पे कोई क्वेश्चन नहीं बनता, बट जान लेते हैं कि इससे पहले भी न्यूजीलैंड जो है एक लॉ लेके आया था जहाँ पे कि स्मोकिंग, ऑल टाइप्स ऑफ स्मोकिंग को कम्प्लीटली बैन कर दिया गया था। ठीक है, फिर कुछ गवर्नमेंट चेंज हुआ, फिर इस लॉ को जो है रिपील कर दिया गया और अब जो है ये नया लॉ ये लेकर आए हैं जिसमें कि वेपिंग और ई सिगरेट्स को बैन किया जा रहा है। ठीक है, अब ई सिगरेट्स या वेपिंग का जो है स्टेटस इन इंडिया भी देख लेते हैं। So e-cigarettes are banned in India under the Prohibition of Electronic Cigarettes Act of 2019। तो completely banned है ई-सिगरेट्स का सेल एंड परचेज इन इंडिया। ठीक है, मेरे ख्याल से कुछ स्पेशल परमिट केसेस में व्हेन इट इज़ यूज्ड फॉर एडिक्शन ट्रीटमेंट तब उसका इस्तेमाल कुछ अलाउड होता है, बट मेजरली इट इज़ बैंड इन इंडिया। या सो आई वॉज टॉकिंग अबाउट स्मोकिंग सेसेशन, यानी कि व्हेन समवन इज़ ट्राइंग टू क्विट स्मोकिंग। सो इस केस में जो है मैनी कंट्रीज अलाउ द यूज़ ऑफ वेपिंग एंड ई सिगरेट्स, बट दिस टू इज़ बैंड इन इंडिया। ठीक है, अंडर दिस एक्ट, पैका एक्ट 2019, वेपिंग एंड ई सिगरेट्स आर कम्प्लीटली बैंड इन इंडिया, सो देयर पोजेशन इज़ अ क्राइम। आगे देख रहे हैं हम वर्ल्ड वाटर डे 2024। तो ये जो है एनुअली ऑब्जर्व किया जाता है यूएन के द्वारा ऑन 22 मार्च, ताकि जो है अटेंशन ड्रॉ किया जा सके टुवर्ड्स द इम्पोर्टेंस ऑफ फ्रेश वाटर और वाटर का कंजर्वेशन, उसका मैनेजमेंट जो है उसके बारे में अवेयरनेस फैलाई जा सके। 2024 का वर्ल्ड वाटर डे का थीम है लेवरेजिंग वाटर फॉर पीस। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है, लेवरेजिंग वाटर फॉर पीस। साथ ही यहाँ पे देख लेते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 6 जो है वाटर से डील करता है। इट प्रोवाइड्स फॉर वाटर एंड सैनिटेशन फॉर ऑल बाय 2030। तो हमें पता है कि सभी SDGs का जो गोल है वो 2030 तक का है, तो वाटर एंड सैनिटेशन फॉर ऑल बाय 2030। आगे चलते हैं। आगे देख रहे हैं हम कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO का चौथा जो है स्टार्टअप फोरम ऑर्गेनाइज किया गया न्यू दिल्ली में। पर्पस था इसका कि जो SCO मेंबर स्टेट्स हैं उनके जो स्टार्टअप्स हैं उनमें इन्हांस की जाए इंटरैक्शन, ताकि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं जनरेट की जा सके। ठीक है,
तो SCO स्टार्टअप फोरम हुआ कहाँ पर, न्यू दिल्ली में। अब यहाँ पे थोड़ा हम रिकैप कर लेते हैं SCO के बारे में। तो ये जो है 1996 में पहले बना एज द शंघाई 5, फिर इट बिकेम was established as the SCO या शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन in 2001 in शंघाई, चाइना। इसके समिट्स की प्रेसिडेंसी देख लेते हैं। तो लास्ट ईयर की 2023 की प्रेसिडेंसी जो है इंडिया के पास थी, और इंडिया ने एक वर्चुअल SCO समिट जो है होस्ट किया, ठीक है। और 2024 की प्रेसिडेंसी जो है कज़ाकिस्तान के पास है। हेडक्वार्टर्स SCO के हैं बीजिंग, चाइना में। तो SCO में 9 मेंबर कंट्रीज़ आती हैं, ठीक है, जिसमें से कि ईरान जो है न्यूएस्ट मेंबर है, जिसने कि जुलाई 2023 में जब इंडिया ने जो है वर्चुअली होस्ट किया था SCO के समिट को, तब ज्वाइन किया था। तो ईरान इज़ दी न्यूएस्ट मेंबर। इसके मेंबर्स का ट्रिक जो है वो आप इससे कर सकते हैं, पिक ट्रक विद AA, ठीक है। और साथ में ये याद रख सकते हैं कि पिक ट्रक में जो है तुर्क नहीं आता, तो तुर्कमेनिस्तान इज़ नॉट ए मेंबर इन SCO। तो कंट्रीज़ देख लेते हैं, पाकिस्तान, इंडिया, ईरान, कज़ाकिस्तान, तजिकिस्तान, रशिया, उज़्बेकिस्तान, चाइना एंड किर्गिस्तान। ये जो है 9 मेंबर कंट्रीज़ हैं SCO में। अगला आर्टिकल देख रहे हैं हम। USA ने जो है रिकग्नाइज़ किया है अरुणाचल प्रदेश को एज इंडियन टेरिटरी। तो देखते हैं एग्जैक्टली क्या बोला है। तो रिकग्नाइज़ किया है अरुणाचल प्रदेश को एज इंडियन टेरिटरी, और अपोज किया है अटेम्प्ट्स बाय चाइना को। चाइना का जो अटेम्प्ट रहता है टू एडवांस इट्स टेरिटोरियल क्लेम्स इनटू अरुणाचल प्रदेश अक्रॉस द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल या LAC की जो लाइन है, ठीक है। और चाइना जो है हमें पता है कि क्लेम करता है अरुणाचल प्रदेश को एज साउथ तिब्बत, और चाइना हैज़ नेम्ड दिस एरिया एज जैंगनन, ठीक है। तो USA ने जो है इंडिया के क्लेम्स को सपोर्ट किया है और अपोज किया है चाइना के ऐसे अटेम्प्ट्स को। आगे हम देख रहे हैं IMT ट्राइलैट 2024 विच स्टैंड्स फॉर इंडिया मोजाम्बिक तंजानिया ट्राइलेटरल एक्सरसाइज 2024। तो ये एक जॉइंट मैरीटाइम एक्सरसाइज है बिटवीन इंडिया, मोजाम्बिक एंड तंजानिया। ये कहाँ पर हो रही है? तो जो तंजानिया की पोर्ट है ज़ांज़िबार एंड मोजाम्बिक की पोर्ट है मापुतो, वहाँ पर जो है ये मैरीटाइम एक्सरसाइज कंडक्ट की जाएगी। इंडिया की तरफ से 2 इंडियन नेवल शिप्स जो हैं इसमें पार्टिसिपेट करेंगी, INS तीर एंड INS सुजाता, ठीक है। गोल है इस मैरीटाइम एक्सरसाइज का टू स्ट्रेंथन कोऑपरेशन एंड इंटरऑपरेबिलिटी बिटवीन दी नेवीज ऑफ दीज 3 कंट्रीज। नेक्स्ट हम देख रहे हैं इंडिया ब्राज़ील का 2+2 डायलॉग इनॉग्रल, यानी कि पहली बार हो रहा है इंडिया और ब्राज़ील का 2+2 डायलॉग। तो पहली चीज़ तो ये होता क्या है 2+2 डायलॉग, क्या फॉर्मेट है ये? तो इसमें जो है 2 देशों के फॉरेन और डिफेंस मिनिस्टर्स जो हैं पार्टिसिपेट करते हैं, स्ट्रेटिजिक और सिक्योरिटी कंसिडरेशंस को जो है डिस्कस करते हैं। तो इससे पहले 4 देशों के साथ इंडिया जो है 2+2 डायलॉग अपना कंडक्ट करता है। हमने इसको एक छोटे से ट्रिक से किया था कि राजू जो है वो 2+2 कर लेता है। तो आपका रशिया हो गया, ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड UK, जिसके साथ कि इंडिया का 2+2 डायलॉग ऑलरेडी है, और अब एक 5th कंट्री इसमें ऐड हो गई है, ब्राज़ील, ठीक है। कहाँ पर हुआ ये? दिस वाज हेल्ड इन दिल्ली। फोकस एरियाज देख लेते हैं क्या थे। तो कोऑपरेशन एक्सपैंड करेंगी जो है ये 2 कंट्रीज़ इंडिया ब्राज़ील इन एनर्जी सेक्टर, इन मिनरल्स, टेक्नोलॉजी एंड काउंटर टेररिज्म, ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल देख रहे हैं 2024 के लोकसभा इलेक्शंस। तो ये तो हम सभी को पता है कि इंडिया इज़ नाउ पोल बाउंड। लोकसभा इलेक्शंस जो हैं स्टार्ट होंगे 19 अप्रैल से और 1 जून तक कंटिन्यू करेंगे। 1 वीक बैक जो है इलेक्शन कमीशन ने जो है अनाउंस कर दिया था इलेक्शन का जो स्केड्यूल है। अब इलेक्शन कमीशन जो है अंडर द आर्टिकल 324 इलेक्शंस कंडक्ट कराता है लोकसभा के, SLAs के और प्रेसिडेंट के एंड वाइस प्रेसिडेंट के,
ठीक है। एंड ऑल्सो द इलेक्शन कमीशन इज मैंडेटेड अंडर द सेम आर्टिकल टू कंडक्ट फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। तो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करवाने के लिए इलेक्शन कमीशन जो है एक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है ऑब्जर्व करने को कहता है पॉलिटिकल पार्टीज़ को, ठीक है। और काफ़ी स्ट्रिक्टली इसको जो है ऑब्जर्व करवाया जाता है या करवाने की कोशिश की जाती है, ठीक है। इन्फोर्समेंट पीरियड इसमें क्या रहता है कि जब इलेक्शन कमीशन जो है अनाउंस करती है इलेक्शन शेड्यूल, ठीक है, तो उस टाइम से लेके जब तक कि प्रोसेस इलेक्शन का कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक जो है एमसीसी लागू रहता है। एमसीसी की कोई स्टैट्यूटरी बैकिंग नहीं है, यानी कि इसके पीछे कोई लॉ नहीं है, कोई पर से आर्टिकल नहीं है कॉन्स्टिट्यूशनल, ठीक है। बट इसी के पास एक मैंडेट है कि उसे फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कंडक्ट कराने हैं, तो उसी के चलते एमसीसी को जो है लागू किया जाता है और पॉलिटिकल पार्टीज़ को इसे फॉलो करना होता है, ठीक है। आगे चलते हैं। तो आज का जो है लास्ट आर्टिकल देख रहे हैं हम। तो पेरिस के समर ओलंपिक्स जो हैं होने वाले हैं जुलाई अगस्त 2024 में, ठीक है। तो जो है नाम डिक्लेयर किया गया है कि इंडिया की तरफ से फ्लैग बेरर कौन रहेगा इन दी पेरिस ओलंपिक्स 2024। तो शरत कामल जो हैं, ही इज़ ए टेबल टेनिस चैम्पियन फ्रॉम इंडिया, 10 टाइम नेशनल चैम्पियन, ये जो हैं फ्लैग बेरर इनको अनाउंस किया गया है। साथ ही यहाँ पे देख लेते हैं कि शेफ डे मिशन किसे अनाउंस किया गया है। तो इंडियन कंटिजेंट का जो पर्सन इन चार्ज रहेगा ड्यूरिंग दी पेरिस समर ओलंपिक गेम्स, वो उनको घोषित किया गया है एमसी मैरी कॉम को, ठीक है। ये 6 टाइम वर्ल्ड बॉक्सिंग चैम्पियन है। तो ये तो हमने देखा 2024 के पेरिस ओलंपिक्स के बारे में। 2026 के जो विंटर ओलंपिक्स शेड्यूल्ड हैं वो भी देख लेते हैं। तो ये कंडक्ट होंगे इटली में 2026 में। 2028 के जो गेम्स हैं वो होंगे लॉस एंजलिस में, ठीक है। तो आज के करंट अफेयर्स में इतना ही। तो मॉक क्वेश्चंस करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो कल के करंट अफेयर्स में से 2 क्वेश्चंस आप आंसर करिए, कमेंट करके बताइए कि एमओयू जो साइन किया गया नेशनल कमीशन फॉर विमेन और आरपीएफ के द्वारा, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के द्वारा, उसका जो है एम क्या था, ठीक है। ऑप्शंस हैं आपके, प्रमोटिंग विमेंस एजुकेशन, या फिर कॉम्बैटिंग ह्यूमन ट्रैफिकिंग, या फिर एनहांसिंग रेलवे सेफ्टी, या फिर इम्प्रूविंग हेल्थ केयर फैसिलिटीज़, ठीक है। तो कमेंट में आंसर करके बताएं। दूसरा क्वेश्चन है कि हु हैज़ बीन अवॉर्डेड दी महाराष्ट्र गौरव अवार्ड रिसेंटली। तो हिंट है यहाँ पे कि भरतनाट्यम डांसर हैं, इंडिया की रिनोन्ड डांसर हैं जिनको कि इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। बट ऑप्शंस थोड़े से कंफ्यूजिंग डाल दिए मैंने बिकॉज हाँ देखिए, ऑप्शंस हैं आपके रुक्मणी देवी अरुणडेल, ये भी भरतनाट्यम डांसर हैं, वैजंती माला बाली, पद्मा सुब्रमण्यम, या फिर उमा रेले। तो आप आंसर करने की कोशिश करिए और आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव ए वंडरफुल डे।